नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम, नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। अब एक के बाद एक हम कई मेहमानों को इस कार्यक्रम में लेकर के आते हैं और उनसे वो सवाल मैं करता हूं जो आप उनसे करना चाहते हैं या जो आपके जहन में सवाल होते हैं। आज एक ऐसे मेहमान को लेकर के आ रहे हैं जो बहुत ही यंग हैं, डायनामिक हैं, माशाअल्लाह बहुत हैंडसम हैं और सिरसा से एमएलए हैं कांग्रेस की सीट पर, लेकिन अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। नाम गोकुल सेतिया। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एक घटना घटी, अशोक अरोड़ा जी के साथ हाथापाई की हालत आ गई। एक मीटिंग में, सरकारी मीटिंग थी उसमें, और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो गई। दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, ये सब के सब लोग पहुंच गए, लेकिन गोकुल सेतिया अगर आवाज उठाते हैं तो वो अकेले पड़ जाते हैं। और वो इसलिए कि सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, वो भी वाजिब कारणों से, सही कारणों से, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो मैं जोड़ रहा हूं इस वक्त गोकुल सेतिया जी को, जो सिरसा से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोकुल सेतिया जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। ये क्यों आपको लगने लगा कि कांग्रेस के इस महासमंदर में आप तन्हा हो गए हैं? और जैसे तन्हाई में जब आदमी मुंबई में होता है तो मरीन ड्राइव में जाके शाम बिताने लगता है, तो सिरसा जो है वहां आप तन्हा हो गए, आपकी पार्टी के लोग आपको नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों लगने लगा आपको? आप इतने दर्द में थे कि सार्वजनिक तौर पे आपने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। मैं, पहली बात है शशि रंजन जी, तन्हा होने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मैं तो आजाद जब अकेला चुनाव लड़ा था, तन्हा तो मैं तब भी नहीं हुआ। अब तो बहुत हाँ, बड़ी पार्टी का सदस्य हूं मैं, तो ऐसी कोई हाँ। बात नहीं तन्हा होने वाली। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती हैं, हर व्यक्ति का एक काम करने का अलग तरीका होता है। तो जो हम्म, मेरा तरीका है, अगर मैं अपनी, जो मेरी पहचान है, जो मेरे काम करने का तरीका है, जिस हम्म, करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा, अगर मैं उसी को चेंज कर दूंगा, हम्म, तो फिर जब मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो हम्म। फिर आगे, जब मेरी पहचान नहीं होगी, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? तो मैंने एक अपने तरीके से, एक हाँ। अपने, अगर मेरे विधानसभा हलके को अगर कोई चीज मिली, तो हम्म, मैंने एक व्यवहारिक तौर पे उसके लिए धन्यवाद किया हम्म, मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद से कई लोग, हम्म, जिनको मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली सिर्फ, कहते हैं ना, एक भेड़ बकरी जा रही है, पीछे सारे लग गए, कुछ इस प्रकार के लोग हम्म, हैं। एक तो आपके चैनल पे भी हम्म, हमारी पार्टी का बिठाया हुआ था, तो पता हम्म। नहीं ये कैसे कैसे मानसिकता के कई लोग हैं, जिन्होंने, हाँ, मैं समझता हूँ कि पता नहीं कौन सी सदी में ये लोग घूम रहे हैं। हाँ। अब इनको, ये जो भले मानस आपने जो चैनल पे बिठा रखे थे हमारी कांग्रेस पार्टी के, ये आपकी इस आपकी व्यक्ति को, पार्टी के लोग भेजते हैं। हम तो सिर्फ गेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कौन गेस्ट बैठेगा ये पार्टी तय करती है, वो हाँ बीजेपी हो, हाँ, नहीं कांग्रेस हो, बिल्कुल आईएनएलडी बिल्कुल, हो, जेजेपी हो, आम आदमी जी हो, जी सब ये पार्टी वाले ही तय करते हैं। जी। जी, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा, मैंने यही कहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग, मैंने तो उदय भान जी से भी बात करी, मैं क्या अध्यक्ष जी, हम्म, ये इस हम्म, प्रकार के लोगों को तो परिवार वाले पास में ना बिठाएं, आपने इनको टीवी पे बिठा रखा है, हाँ, जिनको ये नहीं पता कि किस चीज के लिए धन्यवाद किया मुख्यमंत्री का। अरे बड़े हाँ, मानस, कहाँ रहता है? कौन अमेरिका रहता है? सिरसा आके देख, हॉस्पिटल का हाँ, नींव पत्थर रखा। अगर मैंने रिक्वेस्ट, अगर टाइम दिया मुख्यमंत्री जी ने एक विधायक को, तो उसमें हाँ, धन्यवाद करने में क्या हर्ज है? अब एमएलए हाँ, अगर कोई भी काम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, उनके निवास स्थान पे, उनके ऑफिस में, तो थैंक्स हम्म, करके आते हैं, और थैंक्स करना बनता भी है। तो अगर हम्म, मैंने सार्वजनिक तौर पे थैंक्स कर दिया, तो इसमें क्या आफत आ गई? मुझे ये नहीं समझ आती। हम्म। तो सिर्फ यही कारण है या कांग्रेस के लोगों को ये लगने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि आपकी आइडेंटिटी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रही है, आप आईएनएलडी को समर्थन देते रहे, पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो गोकुल सेतिया अपनी एक आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहते हैं। वो पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स से बंद कर नहीं चाहते हैं। अब कांग्रेस वालों को यह लगता है कि आपने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी,
तो आपने सत्ता पक्ष को ज्यादा मजबूत कर दिया। और क्या यही वजह नहीं है कि आज आप एकदम अकेले पड़ गए, पार्टी ने एकदम दरकिनार कर दिया? कांग्रेस में कई खेमे हैं, आप जहां से आते हैं वहां शैलजा जी का वर्चस्व है, टिकट आप हुड्डा साहब से मिलकर के लेकर के आए, तो आप ना मतलब ये कहते हैं ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे, मोहब्बत में ऐसी जान दी, नायब सैनी की मोहब्बत में, क्या आज अपने ही घर में बेगाने हो गए? पहली बात, मैं सरसा का हूं और सरसा हाँ का था और रहूंगा। हाँ कोई हाँ भी व्यक्ति, कोई भी नेता किसी को कहीं का छोड़े ना, ये संभव नहीं जब तक उसके साथ जनता है, और हाँ। जनता मेरे साथ है। और हम्म राजनीति के अंदर तो कोई नई चीज नहीं है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। हर व्यक्ति राजनीति में कौन किसको आगे आने देना चाहता है, खुद अपनी हम्म जगह बनानी पड़ती है। और हम्म ठीक है, मेरा कोई किसी से वैर विरोध नहीं है किसी प्रकार से, इसमें कोई दुराई नहीं। हुड्डा साहब हम्म ने, दीपेंद्र भाई साहब ने मुझे टिकट देने का काम किया। शैलजा जी ने हम्म भी उस पे जो अपनी तरफ से हो सका उस पे उन्होंने अपने प्रयास किए। तो हम्म उसके साथ साथ सुरजेवाला साहब ने अपनी तरफ से हम्म मेरी बहुत पीठ थपथपाई। तो कुल हम्म मिला के इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती हम्म हैं कि देखो, अभी मैं भी पार्टी में नया नया हूं, अभी पार्टी के हम्म लीडरशिप को मेरी नेचर समझने में समय लगेगा, मुझे उनका वे ऑफ हम्म वर्किंग समझने में थोड़ा समय हम्म लगेगा। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के हम्म माध्यम से जरूर मेरे सभी वरिष्ठ जितने नेतागण हैं बताना चाहूंगा उन्हें, कि मैं वो हम्म व्यक्ति हूं, बेशक हम्म जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, हम्म जब इनकी सरकार थी 75 पार का नारा था, हम्म गोकुल सेतिया ने तो उस समय आजाद झंडा गाड़ा था बीजेपी के सामने, हम्म मांग प्रदर्शन हम्म करने का काम किया था सिरसा के हकों के लिए। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं उन हम्म लोगों में से नहीं हूं कि आज हम्म सरकार है तो इस करके मैं किसी को सलाम मार रहा हूं या मैं उनके साथ कहीं उनकी गाड़ी में चढ़ना चाहता हूं। गोकुल हम्म सेतिया इस प्रकार का व्यक्ति नहीं कि किसी के साथ पीछे जाके बैठ जाए। मैंने तो हम्म अपने सिद्धांतों से हमेशा राजनीति की है। उम्र बेशक कम है, 15 साल मुझे हम्म राजनीति के अंदर हो गए। तो एक हम्म व्यक्तिगत तौर पे देखो, ऐसे तो मैं कह दूं कि नायब सिंह सैनी जी ये देख लेते कि मैं तो एमएलए कांग्रेस का हूं, वो हॉस्पिटल के हम्म लिए हाँ ही ना भरते। अब हम्म इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट कर दी, नींव पत्थर रख दिया और मुझे लोकप्रिय विधायक कह दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो कांग्रेस के फैन हो गए। ऐसा तो हम्म नहीं होता। ये तो हम्म अपनी व्यक्तिगत, एक सबकी अपनी सोच होती है। अब कभी हम्म डिनर होता है, लंच होता है, वहां सारे जफ्फियां डाल डाल के मिलते हैं, अगर हमने धन्यवाद कर दिया तो क्या आफत आ गई। ठीक है, वो भी तस्वीरें आती हैं। अब आपने, ये मैं भी कहीं पढ़ रहा था, तो रिसर्च टीम ने मुझे दिया, ये अभी रिसर्च टीम ने दिया, कहा कि आपने कुछ नेताओं को गोभी खोद तक कह दिया। आपने कह दिया कि कुछ नेता है आपकी पार्टी में जो गोभी खोद हैं, और फिर आप समर्थन भी चाहते हैं। मतलब एक तरफ आप उनकी लंका लगा दें और फिर वो चाहे कि आपको रामराज भी मिला रहे पार्टी में, तो ये दोनों कैसे होगा? मतलब सार्वजनिक तौर पे आप कह दें कि हमारे पार्टी में फलाने आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने कहा गोभी खोद है। नहीं, वो देखो सारी दुनिया जानती है, सारा सिरसा जानता है, कई लोग इस प्रकार के हैं, वो केवल मेरे सिरसा में नहीं है। वो हाँ इस तरीके के, वो कहते हैं ना पुरानी फिल्मों वाले जो विलेन होते थे, अमरीश पुरी या डैनी, वो हर हर हल्के में होते हैं, वो हमारे भी हैं। तो कुल मिला के उन्होंने केवल गोभी हमारे इलाके में विधानसभा में नहीं खोदी, ऐसे लोगों हाँ ने सरकार आती आती वापस बीजेपी के पास भेजने का काम करा। तो यही तो अच्छा। मैं कह रहा हूं कि मेयर के हाँ इलेक्शन में मेरी अकेले की सीट 12,000 से हारी गई। जो आजाद हाँ खड़े हुए सारे कांग्रेसी उधर चढ़ गए, नहीं तो हमारी हाँ सीट निकलती थी। और इतिहास हाँ बनना था कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सीट सिरसा में निकली है। मुझे उस चीज का दर्द है। हाईकमान हाँ भी देखता कि हाँ ठीक है, ये नया व्यक्ति हमने पार्टी में लिया है और इसने हाँ पार्टी को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। तो उस चीज हाँ की पीड़ा है मन में, और क्या। हाँ। अब आप ये भी कह देते हैं कि आपने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर नगर परिषद चुनाव में आपके उम्मीदवारों को हराया। क्या ये साजिश है, या गोकुल सेतिया यंग डायनामिक हैंडसम, तो ये है कि मैं अक्सर ये मजाक में लाइटर वे में, लाइटर नोट पे कहता हूं कि देयर इज अ पार्टी, पजामा खींच पार्टी विद इन एवरी पार्टी, है ना? कुछ लोग होते हैं जो पजामा खींचने में एक्सपर्ट होते हैं, और ये हर पार्टी में मिलता है। देयर इज अ पार्टी, पजामा खींच पार्टी विद इन एवरी पार्टी।
अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर नगर परिषद चुनाव में आपके उम्मीदवार को हरवा दिया। अब आपने पजामा खींच कह दिया, मैंने गोभी खोद कह दिया, बात तो एक ही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से। तो जी। कुल मिला के इस चीज का दुख है, इसी चीज का दर्द है। मुझे काफी हमारे कलीग्स एमएलए कहते हैं कि हम्म। बट मुश्किल से जीते, पार्टी वाले हरा देते नहीं तो। अच्छा। अच्छा। हाँ, खुद सोचते हैं कि यार तूने ये बात कही, मजा आ गया कि ठीक है। तो मैं पार्टी में हाँ। रह के वो बात कह रहा हूँ कि हमें हाँ। ये जो सो कॉल्ड कहते हैं ना, पजामा खींचा आपने का या गोभी खोद का, इनको हाँ। एक ठिकाने लगाना होगा अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम एकजुट होके अपनी हम्म। पार्टी को रन करने का काम करें। अच्छा, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, उस पे मैं आऊंगा कि क्यों आपको ये कहना पड़ा कि पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है, और ये गोभी खोद जो डिपार्टमेंट है या जो मोर्चा है या पजामा खींच पार्टी जो मैं कहता हूं, वो बड़ा सक्रिय हो जाता है। क्या आपने कभी हाई कमान के साथ ये बातचीत की कि देखिए, ये जो गोभी खोद कैंप है या पजामा खींच पार्टी है विद इन पार्टी, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है? कभी हाई कमान से इस मुद्दे पे बातचीत की? आप सीधे सोशल प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए। देखिए, मैंने एक पहले भी पोस्ट डाली थी, उसमें ये हम्म। डाला था कि देखो कि हम्म। जो मेयर जीते हैं, प्रधान जीते हैं नगर परिषद के, तो उनको मोदी जी से मिलाया जाता है। हम्म। वहां पे अभी एमएलए को ही नहीं राहुल गांधी जी से मिलाया। कोई हम्म। मिलवाए, कोई मिलने दे तो मिले जाके, तब तो अपनी राय रखें। हम्म। ना तो कोई हम्म। मिलवाए, ना कोई मिलने दे। तो हम्म। इसी चीज का तो रोना है कि हमारा हाईकमान है, हमें पता नहीं जानते भी हैं या नहीं जानते कि गोकुल हम्म। सेतिया भी कोई सिरसा में बसता है जिसने 7200 से सीट जीती है, और जिस हाँ। व्यक्ति के सामने बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन वापस लेके हलोपा के हम्म। कैंडिडेट को अपना समर्थन दे दिया, इनेलो ने हाँ। समर्थन दे दिया, बसपा ने हम्म। समर्थन दे दिया, डेरा सच्चा सौदा उनके साथ थे। तो मैंने भी तो हाँ। ये देखना, हमें भी जानते भी हैं या नहीं जानते हम उनकी पार्टी में हैं, इसी हाँ। चीज का रोना है। हाँ। अच्छा, ये कांग्रेस की जब आपने बात शुरू कर दी कि आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। आप तो मतलब एमएलए हैं अभी, इस बार कांग्रेस से नई नई मोहब्बत भी है कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ आपकी। अब कितने दिनों तक चलेगी, और 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, और 5 साल के बाद इस मोहब्बत में क्या होगा, डिवोर्स हो जाएगा कि क्या होगा, पता नहीं। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाना, संगठन नहीं बन पाना, है ना, जो कोई पुराने कांग्रेसी हो तो उनका एक अलग नजरिया होता है। आप बहुत एक्टिव हैं, डायनेमिक हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उम्र कम है, ये कितना परेशान करती है, या एक कांग्रेस के एमएलए के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करती हैं कि कोई आपका लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, संगठन नहीं है, राहुल गांधी जी 4 तारीख को आ रहे हैं, पता नहीं आके घूम के कुछ होगा नहीं होगा, इसके पहले भी कई बार आए हैं। ये कितना डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है एक 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 यंग एमएलए के लिए जो कांग्रेस पार्टी का है। देखो, पहले तो आपने डिवोर्स वाली बात कही पार्टी से, आप इस हम्म। तरीके की बात ना कहो। अच्छे बैठे हैं सारा कुछ हाँ। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें तो हर पार्टी में चलती है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात, कोई व्यक्ति कहे कि एमएलए बन हम्म। के ऐसे कर रहे, अरे भाई, जितनी हम्म। जरूरत हमको थी उतनी जरूरत पार्टी को भी कैंडिडेट्स की थी जो विनिंग हो। तो हाँ, सारी चीजें ऑब्वियसली। दोनों तरफ हाँ। से बनती हैं। अगर मैंने ज्वाइन की तो मैंने एक सीट बढ़ा के भी दी, और हाँ। किस परिस्थितियों में एक सीट बढ़ा के दी, इसी चीज का तो हाँ। अकेला मैं नहीं, बहुत से ऐसे हाँ। एमएलए हैं, पता नहीं सारे ही ऑलमोस्ट, कोई किसी भी पार्टी का है, जद्दोजहद करके कैसे वहां तक पहुंचे। बीजेपी हाँ। वाले तो मेयर तक को मिला रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं ना हमारे, हमें एमएलए को मिलाएं। हमने प्रभारी हाँ। जी को लिखाया है बकायदा, और कोई हम्म। कंट्रोवर्सी बकायदा होती है तो कौन हम्म। संभालता है? मैं आपको खुल के बताता हूँ, केवल और हम्म। केवल दीपेंद्र हुड्डा जी का फोन आया, केवल हम्म। उन्होंने संभाला है कि भाई हम्म। क्या बात हो गई, उन्होंने हम्म। पूछा हर बात से। उस चीज हम्म। का आप पूछते हैं, फिर और नेता समझेंगे ये उन गुट के हैं, हम हम्म। कांग्रेस ही हैं। लेकिन जो हम्म। व्यक्ति हाथ आगे बढ़ाएगा, जो संभालेगा, तो वो हम्म। ऑब्वियसली देखो उसके साथ आदमी की अटैचमेंट बढ़ेगी। हम्म।
जी। मैंने एक सवाल किया था आपसे कि आप डिवोर्स वाले पे ज्यादा आपका वो ध्यान चला गया। मैंने सवाल हाँ, किया था गर्म बात कि कर दी ना एक पहले। एक एक कांग्रेस मोहब्बत में डिवोर्स आदमी का ध्यान खींच ही लेता है। बहरहाल एक एक कांग्रेस के एक एमएलए के लिए जो अपने इलाके में कुछ करना चाहता हो, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा था, कांग्रेस की पार्टी से टिकट से जीत करके आया। सीएलपी लीडर यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपके कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का जो लीडर होगा वो एलओपी होगा, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उसका नहीं होना, संगठन का नहीं होना, कितनी मुश्किलें एज अ एमएलए आपको करती हैं। हालांकि आपने अपना तंत्र बनाया हुआ है, सिरसा में कमोबेश आपने पूरी एक व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन संगठन का नहीं होना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नहीं होना कितना परेशान करता है या कितनी मुश्किलें पैदा करती है आप लोगों के लिए? देखो, अब जो कमेटीज के अंदर जो अपोजिशन लीडर का जो रोल होता है, वो कई हम्म। चीजें हमने भी सुनी है कि हाँ अभी वो चीजें सभी पेंडिंग हैं। और हम्म। अभी देखते हैं आगे किस प्रकार से किस तरफ हम्म। चीजें जाएंगी। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम्म। अभी तक भी हुड्डा साहब जो हैं सही तरीके से संभाल रहे हैं हम्म। एमएलए को। और मैं खुल हम्म। के कहना चाहूंगा, मैंने आपको बताया, कभी कोई हम्म। कंट्रोवर्सी होती है किसी नेता का फोन नहीं आता, केवल दीपेंद्र हुड्डा जी का कॉल आता है। हम्म। अकेले वो संभालते हैं। तो जो हम्म। संभालेंगे हमारे लिए, तो देखो वही आगू हैं जिन्होंने इस योग्य हमको समझा, सारा सिस्टम करा। लेकिन हाँ, हम्म। अब कब बनेंगे अपोजिशन लीडर, वो तो मैंने आपको हम्म। बताया कि भाई वहां पे तो मेयर को मिला रहे हैं, यहाँ एमएलए नहीं मिल पा रहा। मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, तो कोई आइडिया नहीं है कि होगा क्या, कब होगा, क्या होगा, है ना? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातों का कोई कोई अंदाजा नहीं होता है। सर, तो बड़ी बड़ी पार्टियों में, बड़ी जब बड़ी हमें दिल्ली पार्टियों में हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, इन छोटी छोटी बातों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। नहीं है, मतलब तो है ये, लेकिन बात ये है ना, अब हमें जिस दिल्ली के रास्ते का ही नहीं पता, और ना वो हाँ। रास्ता हमें कोई दिखाना चाहता, तो अब वहां पे डिसीजन क्या होना है उसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अरे भाई, आपको गोकुल सेतिया, अब आप इस बात को समझिए ना। गोकुल सेतिया समझाइए। को रास्ता दिखा दिया, वो एक बार जाएंगे, उसके बाद हाथ पकड़ के किसी की उंगली पकड़ के जाएंगे। जो लेके जाएगा वो डरा रहेगा कि एक बार गोकुल सेतिया ने रास्ता देख लिया, माशाअल्लाह हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, मेहनती भी है, डायनेमिक भी है, फिर वो बोलेगा कि अगली बार गाड़ी लेके खुद चला जाएगा। तो ये हॉटलाइन क्रिएट हो जाएगा दिल्ली और सिरसा में। फिर ये बीच में जितने लूप लाइंस हैं उनका क्या होगा, ये एक बड़ा, एक राजनीति में, पॉलिटिक्स में एक बड़ा डर होता है। तो गोकुल सेतिया जहां है वहीं है। चलो, मैं भी फिर आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ, हमारे कैलिबर को भी परखिए, हमारे हाँ। कैलिबर को परखिए। और फिर हाँ। आप चेंजेस, जहां पे वीकनेस आ रही है पार्टी की, अब बड़े हाँ। बड़े नेता बैठे हैं, अभी हम न्यू कमर हैं, उस हिसाब हाँ। से हमें कम से कम परखिए तो सही कि हम पार्टी के हम्म। लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर हम्म। अपने हम्म। करेंगे, मिलने वाले भी हाँ। महसूस करेंगे कि रास्ता दिखा हाँ। के ठीक किया था, बढ़िया किया रास्ता अच्छा, दिखा के। अब ये रास्ता दिखाने की आप बात कर रहे हैं, आपके कई समर्थक हैं, आपने अभी जो बातचीत भी की उसमें एक भाव है कि कांग्रेस ने टिकट दिया, ठीक है, कोई बहुत एहसान नहीं किया, उनको बदले में हमने एक सीट जीत करके भी दी है। आपके समर्थक हैं सिरसा में, वो कहते हैं कि हमने गोकुल सेतिया को चुना है, हमने कांग्रेस को नहीं चुना, हमने गोकुल सेतिया को वोट दिया है। अब आप, अगर आपके समर्थक, आपका माइंडसेट ये होगा, तो फिर दिल्ली का रास्ता कौन दिखाएगा आपको? नहीं, देखो, एहसान की बात नहीं, एहसान तो पार्टी का है। मैंने ये तो हम्म। कब कहा कि एहसान नहीं किया, मैंने इतना कहा कि देखो, हम्म। एक राजनीति के अंदर सीधी बात है, जरूरत की बात है। अब अलायंस भी तो पार्टियों के होते हैं, तब एकदम से खड़े पैर विचारधारा कैसे बदल जाती है। तो ठीक हाँ, है, यहाँ ये सेकंड में, राजनीति है, हर अरे प्रकार आपके से ही सिरसा में, नीति से आपके ही चलती है। सिरसा, आपके ही सिरसा में लोग 15-20 मिनट में पार्टी बदल के टिकट लेके लोकसभा चुनाव भी लड़ जाते हैं, आप ही के सिरसा में। नहीं, हमारे अकेले सिरसा की बात नहीं है, राजनीति है ही, नीति का हाँ, नाम है, जो मतलब। नीति के हिसाब से चीजें चले। अकेले हाँ। सिरसा हम्म। की बात नहीं, अगर, सिरसा के लोग तो बहुत स्टैंडी हैं, जहां अड़ गए अड़ गए,
सिरसा के लोग हाँ, पीछे हटना नहीं जानते। स्टैंड है हाँ, सिरसा के लोगों का। और एक बात और है, सिरसा के लोग आपके सामने सिरसा का बेटा बैठा है। हम मिनमिन हाँ। करने वालों में से नहीं है, हम जो दिल में है वो मुंह पे स्पष्ट कहते हैं अपनी बात को। तो ये कब तक चलता रहेगा? आगे की रणनीति क्या है गोकुल सेतिया की? कांग्रेस में लोग बात नहीं मान रहे। एक बार फिर आपको हम आपका ही पोस्ट दिखा देते हैं, हो सकता है आप भूल गए हो, तो एक बार देख लेंगे तो आपकी भी यादें ताजा हो जाएंगी, है ना? तो ये पोस्ट आपने ही लिखा, फिर ये जनता टीवी पे डिबेट हुआ, ये पोस्ट भी आपने ही लिखा। तो अब आगे क्या करेंगे गोकुल सेतिया? मैंने क्या करना है, मैं अपनी पार्टी में बैठा हूँ। अपने हम्म, हल्के के कामों के लिए मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा, अपनी आवाज पहुंचाने का। और पार्टी के हम्म, अंदर बैठे हैं तो पार्टी के हम्म, लिए जो मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मैं पार्टी का सदस्य हूं, उससे पार्टी मजबूत हो रही है। और अगर कोई कमी हम्म, पेशी दिखेगी तो उसको इंटरनली भी हाईकमान तक रखने का काम करेंगे। और अगर हम्म। फिर रास्ते में कोई दिक्कत पेशी आई तो फिर शशि रंजन जी को याद कर लेंगे। फिर फेसबुक पे आप कुछ ना कुछ लिख देंगे, है ना? नहीं, अच्छा, आपने फेसबुक ये की कहा बात। कि हाँ, अच्छा, एक बात मतलब आपको बताऊं, बात बात फेसबुक की नहीं है सर। बात यह है कि हाँ, परमात्मा की मेहर से, ठीक है, हाँ, आज कहीं भी हरियाणा में या कहीं पंजाब राजस्थान में कहीं जाते हैं तो जो हम्म, यूथ है वो कहता है आप हम्म, अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको हम्म, देखते हैं समझते हैं। तो मैं समझता हूँ हम्म, कि देखो, एक अपनी पहचान बनाने के लिए हमारे जो मन में है वो लोगों तक हमारी सोच को पहुंचना चाहिए। तो हम्म, ठीक है, कई बार हम्म। कई चीजें होती है, अपना मन दिल की बात लोगों के आगे रखने में कोई गुरेज नहीं होना हम्म। चाहिए। तो जो वहां पे कांग्रेस में दिक्कत आती है, आपने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का आपके पास फोन आया, तो शैलजा जी चूंकि आपकी लोकल एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़ी नेता हैं, उनसे संपर्क होता है आपका? संपर्क हो पाता है? देखिए, मैं खुल के बताना चाहता हूँ, हम्म, दीपेंद्र जी जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है कॉल करते हैं, संभालते हैं, हम्म, पूछते हैं। और हम्म, कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ते, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मैं स्पष्ट हम्म, कहनी आदमी हूँ। अब बात रहेगी हम्म, शैलजा मैडम की, उनसे भी हम्म, मेरा बहुत लगाव है। और उन्होंने हम्म, मेरे लिए अपने प्रयास किए टिकट के लिए भी। लेकिन हम्म, मैडम के साथ के कुछ इस तरीके के सिरसा के लोग हैं। ठीक है, वो लोग हम्म, उनके गुट के हैं, उन्होंने लोकसभा में उनकी मदद करी, वो लोग टिकट हम्म, चाहते थे। हम्म, लेकिन उन लोगों करके ही हम्म, कुछ वोट परसेंटेज विधानसभा में भी कम हुआ। और हम्म, जो हमारा नगर परिषद का चुनाव था, उन लोगों हम्म, करके ही हमारी कांग्रेस की सीट नहीं आई। तो मैं मैडम हम्म, से यही अनुरोध करूंगा कि मैडम, हम्म, आपका लोकसभा क्षेत्र है, आपका हम्म, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे टिकट दे के, आप सबने, आपकी पार्टी ने मुझे विधायक चुनने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन हम्म, इस तरीके के जो तत्व हैं जो कांग्रेस को खराब कर रहे हैं, वो आपके भी हम्म, सगे नहीं हो सकते। और वो किन हम्म, किन पार्टियों में किस किस स्वार्थ करके घूम के आए हैं, वो मैडम भी हम्म, अच्छे से जानती है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हम्म, ठिकाने जरूर लगाना होगा, पार्टी से निकालना होगा। अदरवाइज आने हम्म, वाले समय में हम्म, ये आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। हम्म। अगर दो चार नाम लेने में अगर परहेज गुरेज ना हो, ये वही लोग होंगे ना जिनको आप गोभी खोद कहते हैं? नहीं, एक आधे ही है, बाकी तो ठीक है। बाकी हाँ, कई लोकल लेवल पे कई चीजें होती हैं, उनमें हाँ, उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि पांचों उंगलियां एक बराबर हो। एक आधा ही है, बाकी तो सब ठीक है। तो आप शैलजा जी को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपके साथ जो लोग सिरसा के घूम रहे हैं, उनसे 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 आपको नुकसान हो रहा है, मतलब शैलजा मशवरा जी को? देने मशवरा देने वाले, पहली बात है, मैं कोई नहीं हूँ, उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। और अभी हम्म, नया एमएलए बना हूँ, वो मेरे से हम्म, बहुत ज्यादा सीनियर हैं। मैडम, हम्म, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि ये लोग हम्म, पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैडम आपने इसमें नगर परिषद चुनाव में भी देखा। और हम्म, विधानसभा में भी खुल के उन लोगों ने मेरी हम्म, खिलाफत करने का काम किया। आपने हम्म, मेरी टिकट के अंदर मदद करी, हम्म, लेकिन वो लोग आप लोगों को इग्नोर करके किस प्रकार से मेरी खिलाफत कर रहे थे, तो उन लोगों को हम्म, किसकी शर्म है? हम्म।
तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो अगला चुनाव है, हाथ में पंजा होगा या आपके पंजे में कोई और निशान होगा, या आजाद? आप तो झंडा बुलंद कर ही देते हैं ना। नहीं, देखिए बात ऐसा है। हालांकि वक्त अभी बहुत लंबा है ना। अब ये बड़ा प्री मैच्योर सवाल भी है, लेकिन क्योंकि आपका मूड मिजाज माहौल को देखते हुए ये मैंने आपसे पूछ लिया। मैं खुल के बताता हूँ आपको, मैं जहां हम्म। बैठा हूँ मैं हम्म। संतुष्ट हूँ। कोई बात हम्म। नहीं, चलता रहता है, उतार हम्म। उतार चढ़ाव चलता रहता है। और जहां बैठा हूँ अच्छा हूँ, अपनी हम्म। बात हम लोग रख रहे हैं। और उम्मीद भी करते हैं कि अगर जो कुछ हमने अपनी पीड़ा सुनाई है उस पे मरहम भी लगाया जाएगा, हमारी सुनवाई भी होगी, और हम्म। बढ़िया तरीके से हम पार्टी के लिए आगे सब इकट्ठे होके बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल सेतिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इंतजार रहेगा कि आप तक जल्द मल्हम पहुंचे। जब पहुंच जाए मल्हम तो मुझे सूचित कीजिएगा कि किस कंपनी का मल्हम आया है और कहां से मल्हम आया है, इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, और कब तक आपके पास पहुंचता है। वैसे भी कांग्रेस में बहुत लोगों को मल्हम का इंतजार है और बहुत लोगों को तो मल्हम की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये गोकुल सेतिया जी हैं, नए एमएलए हैं, आ, सिरसा से हैं, कांग्रेस की टिकट पर जीत के आए, बड़े बड़े धुरंधरों को हरा करके विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचे हैं। लेकिन अब है क्या कि ये इंडिपेंडेंट है ना, अपने बूते, एक अपनी पूरी व्यवस्था, एक अपना पूरा समीकरण, अपना एक पूरा सिस्टम इन्होंने सिरसा में बनाया। और इनकी विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए ही कांग्रेस ने इनको टिकट भी दिया। कोई मोहब्बत वहब्बत वाली बात नहीं है ये। इनको एक पार्टी की जरूरत थी, पार्टी को एक विनिंग कैंडिडेट की जरूरत थी, वो इक्वेशंस बैठ गया तो इनको टिकट मिल गया। अब इनको दर्द ये है कि जो स्थानीय पुराने कांग्रेसी हैं वो इनके लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं, क्योंकि ये नए आए और तुरंत टिकट लेके चले गए। सिरसा में बहुत सारे लोग कांग्रेस के बहुत पीढ़ियों से वहां काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला। तो एक दर्द वो भी है जो वाजिब भी है, और उनके हिसाब से तो जरूर सही है या वाजिब है। अब गोकुल सेतिया इस चक्रव्यूह में है, जो लोकल पॉलिटिक्स है वो वर्सेस स्टेट पॉलिटिक्स, और उस बीच गोकुल सेतिया को अपनी अपनी नाव को दरिया के पार भी ले जाना है। बात बाकी देखते रहिए क्या होता है। और गोकुल सेतिया थोड़ा मूड वाले भी हैं, कुछ गड़बड़ होता है तो आजकल तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सबके हाथ में है मोबाइल, 2 सेकंड में आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। इसमें और कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम आपको बताएंगे, जरूरत पड़ी तो दोबारा गोकुल सेतिया को इस कार्यक्रम में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी ताजा तरीन खबरों के लिए। और आप इस वक्त देख रहे थे शशि रंजन के तीखे सवाल। नमस्कार, शुक्रिया।